पलवल में आज केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल के गांव असावटा से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशवासियों को अपना शुभ संदेश भी दिया। यात्रा के दौरान जिला प्रशासन से संबंधित सभी विभागों ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं की जानकारी के साथ साथ पात्र नागरिकों व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया गया। इस दौरान योजनाओं का लाभ उठा चुके लाभार्थियों से भी संवाद कर उनके विचारों को अन्य लोगों के साथ साझा किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को चूल्हा भेंट किया गया और विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य को लेकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है। देश के प्रत्येक गांव तक पहुंचेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उपस्थित नागरिकों को आगामी वर्ष 2047 तक देश को विकसित व आत्मनिर्भर बनने के सपने को पूरा करने में अपना योगदान देने की शपथ भी दिलाई गई। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जन भागीदारी के बिना हमारा देश विकसित नहीं हो सकता, इसलिए देश के गरीब लोगों को भी समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया गया है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से गरीब लोगों को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ 100% गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान चिरायु योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना शुरू कर दी। देश के करीब 12 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य लाभ देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि 77,000 करोड़ से ज्यादा रुपए गरीब लोगों के इलाज पर सरकार खर्च कर चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना सहित अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, जिनका लाभ आमजन को पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के कार्ड बनाए जा रहे हैं। किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी आईडी में कोई खामियां हैं तो उसे ठीक करवा दिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए विशेष कैंपों का भी आयोजन किया गया है, ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त हो सके और बीमारियों से संबंधित दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। पीआईबी के अपर महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में ड्रोन के माध्यम से दिखाया गया है कि किसान ड्रोन तकनीक की मदद से कृषि के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। किसान ड्रोन के माध्यम से फसलों में कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। यात्रा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा सरकार की स्कीमों को लेकर के स्टॉल लगाए गए हैं, जिनका लाभ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। विकसित भारत यात्रा में आसपास के गांवों के लोग काफी संख्या में मौजूद रहे हैं। उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। यह यात्रा देश भर के करीब 2,70,000 ग्राम पंचायतों से निकलेगी और हरियाणा प्रदेश के 6300 ग्राम पंचायतों से निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान मोबाइल वैन के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से किया गया था। शुरुआत इसकी 75 ट्राइबल जिलों से हुई और अब इसका पूरे देश में रूरल और अर्बन लॉन्च हो चुका है। आज हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने फरीदाबाद से इसका शुभारंभ किया। यहाँ पलवल में हमारे माननीय पावर MOS श्री कृष्णपाल गुर्जर जी वो यहाँ पर हैं और वहाँ पे शुभारंभ किया। जैसे हमने देखा यहाँ पर ड्रोन के जरिए दिखाया गया लोगों को कि कैसे आने वाले समय में ड्रोन टेक्निक का फ़ायदा उठाकर हमारे जो किसान हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इरिगेशन बेटर तरीके से कर सकते हैं, बेटर यील्डिंग क्रॉप्स वैरायटी को बो सकते हैं और बहुत एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग बेनिफिशियरी स्कीम्स के स्टॉल्स लगाए गए हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं आसपास के इलाके से और उन लोगों को ये फैसिलिटी दी गई है कि वो उन बेनिफिशियरी कैंप्स का फ़ायदा उठाएं, चाहे वो आधार कार्ड का अपडेशन की बात है, चाहे वो बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी कोई सर्विसेज है या उनका जैसे फैमिली आईडी है उसमें कोई त्रुटि है, उसमें कोई ठीक कराना है, ये सारी सर्विसेज यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है। ये यात्रा अब पूरे देश भर के लगभग 2,70,000 ग्राम पंचायतों से निकलेगी। हरियाणा में लगभग 6300 ग्राम पंचायतों से ये यात्रा निकलेगी
जैसे आज हमने देखा कि गांव सावटा से यात्रा शुरू हुई, ऐसे ही पूरे प्रदेश के अलग अलग ग्राम पंचायतों से आज इस मोबाइल वैन का शुभारंभ हो गया है और लोगों को एक बहुत अच्छा मौका है कि वो वहाँ पर जाकर अपने कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और अगर उनको कोई सुविधा चाहिए, कोई समाधान चाहिए, उनकी कोई शिकायत है, उनका कोई फीडबैक है, तो वो इन यात्राओं के माध्यम से सीधा सरकार के साथ संवाद क्रिएट करके उपलब्ध करा सकते हैं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ उन्होंने आदिवासी क्षेत्र झारखंड से 15 नवंबर को किया और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर तक 26 जनवरी तक देश के हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले में जानी। मोदी सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो गांव गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं का लाभ 100% पात्र व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिए ये सब संकल्प यात्राएं शुरू की गई है। क्योंकि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो उसमें हर भारतीय की भागीदारी हो, उसके लिए ये संकल्प यात्रा निकाली गई है और सब लोग इस संकल्प को लें कि हमने सब ने भारत को विकसित बनाने में अपना अपना योगदान देना है। और जहाँ जहाँ ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, उस गांव में, उस मोहल्ले में, उस शहर में जो वहाँ योजनाओं के लाभार्थी हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है और जिन्होंने योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो पात्र व्यक्ति हैं वो उन योजनाओं का मौके पर भी लाभ ले लें, इसकी भी समुचित व्यवस्था इन यात्राओं के माध्यम से की जा रही है। और लोगों को जागृत किया जा रहा है कि जब देश आपको ये सारी सुविधाएं दे रहा है, तो आपको भी भारत को विकसित करने के लिए अपना योगदान देना बहुत ज़रूरी है। जब देश आपको सब कुछ दे रहा है, तो आपको भी देश को कुछ सहयोग करना है। ये संकल्प हम लोगों से ले रहे हैं।